हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट एज यूजुअल बहुत ठंडा, और जो जीएसटी का रेट कटा है उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट जैसे यूजुअल चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि 48,000 करोड़ का जीएसटी कट हुआ है, उसके बाद मार्केट क्यों नहीं चढ़ रहा है। और 2019 में जब कॉरपोरेट टैक्स हुआ था तो जिस डेट को टैक्स कट हुआ था, कॉर्पोरेट टैक्स कट, उस दिन सेंसेक्स इटसेल्फ एक ही दिन में 14% चढ़ गया। बैंक निफ्टी नियरर टू 20%, 18% चढ़ गया एक दिन में। तो इतना डिफरेंस क्योंकि आज चढ़ रहा नहीं है, कल भी नहीं चढ़ा, और उस दिन एक ही दिन में तक चढ़ गया, जबकि टैक्स कट तो उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ था। तो इसका डिफ्रेंशिएट हम लोग करें तो ये समझ में आया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ था वो हुआ था 1,28,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ अप्रॉक्स वैल्यू बात कर रहे हैं। और उस समय इंडिया का अगर हम लोग इकोनॉमी को समझ के चले तो अप्रॉक्स 2.53 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पाएगा, इंडिया का इकोनॉमी पाएगा। लेकिन आज की डेट में 48,000 करोड़ का जीएसटी कट हुआ है और इंडिया की इकोनॉमी है अप्रॉक्स वैल्यू में 5 ट्रिलियन डॉलर। तो बहुत बड़ा मतलब गैप हो रहा है उस समय से अभी जो हुआ है, वो मतलब अभी जो हुआ है 48,000 करोड़, उसका लगभग लगभग 2.5 गुना उस समय कट हुआ था। और उस समय इकोनॉमी भी छोटी थी और अभी इकोनॉमी बढ़ गई है, उसके बाद भी इतना कम हुआ है। मतलब देखा जाए तो 0.1% इकोनॉमी का जीएसटी कट हुआ है। तो मार्केट उतना सीरियसली नहीं लिया, बोला भाई हो गया तो हो गया। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि जो इन लोग इनपुट ले रहे थे जीएसटी का, तो अब जीएसटी का इनपुट इन लोग कहीं ना कहीं लोग बराबर कर ले रहे थे, लेकिन अब जीएसटी कम होगा तो बराबर करेंगे तो भी से इन लोग का कुछ न कुछ तो जीएसटी देना ही पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 28% से 18% हुआ है जीएसटी का, तो 10% पूरा कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें 50% कुछ ना कुछ और में लग जाएगा, तो आधा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आधा बेनिफिट भी अगर मिल रहा है तो नहीं से कुछ भी सही वाला बात है, तो मिल तो रहा है, लेकिन मार्केट को कोई लेना देना नहीं लगता। मेरे को लगता है इट्स वेरी टफ टाइम टू एक्चुअली कॉम्प्रीहेंड, बट अपने को तो रहना पड़ेगा मार्केट में कि समझ में आए क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। लेकिन देखा जाए तो विक्स को देखेंगे तो विक्स 10.7 या समथिंग में आ चुका है। मतलब लोगों में बिल्कुल ज़्यादा फियर नहीं है, डर नहीं है। तो डर नहीं है, उसके बाद भी मार्केट नहीं चढ़ रहा। तो अगर जब डर रहता तो क्या हाल होता। लेकिन लग रहा है एक बार मेरे को लग रहा है रबड़ जैसा मार्केट पुश हो गया, दब गया, तो एक बार तो बाउंस बैक आना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होगा। लेकिन अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है। दिन भर अगर चार्ट को देखेंगे, स्क्रीन को देखेंगे तो दिमाग खराब होगा और कुछ होना ज़्यादा नहीं है। और मेरे को लगता है अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिवली रहेगा तो लॉस करके बैठ जाएगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा मार्केट है ही नहीं कि अभी ज़्यादा दिमाग लगाए। मेरे को लगता है अभी तो शेयर के प्राइजेस जो हैं, कंज्यूमर जो प्राइस हैं वो धीरे धीरे कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, ऑटो वाले भी धीरे धीरे करके बढ़े, जबकि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑटो है। तो उतना ज़्यादा भी कोई रफ्तार नहीं आ रही ऑटो में, लेकिन बेनिफिशियल है तो धीरे धीरे करके ऑटो वाले भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है एक्यूमुलेट करना चाहिए सब कम प्राइस में। लेकिन आगे का जो रोड अहेड दिख रहा है वो तो ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि अगर जीएसटी कट हुआ है मतलब कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा, और कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा कंपनियों के, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो एक्चुअली है लोग का मार्जिन भी बढ़ेगा, बॉटम लाइन में भी इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल जो कंपनी का बैलेंस शीट है सुधरेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगी कंपनी को। तो नेक्स्ट क्वार्टर से सब दिखेगा कंपनी के बैलेंस शीट में। तो मेरे को लगता है ये वाला टाइम जो है अभी कंपनी को रखने में टाइम है। और अगर कोई सा कंपनी को ऐसा शेयर कोई लिया है, एक हफ्ता नहीं चला, 15 दिन नहीं चला, मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी नहीं चलेगा, बेचना नहीं है उसको। अगर अच्छा लगता है आपको तो रख सकते हो, 2 महीना 3 महीना बाद तो जरूर चलेगा, क्योंकि चलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। और जो भी फ्लेवर में है, मेरे को लगता है कंज्यूमर और ऑटो का भी फ्लेवर है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इन लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आगे इन लोग का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।